Good morning, students. Today we will start it with a new chapter, and the name of the chapter is Periodic Classification of Elements. So, basically, what do you understand by the term classification? Classification is just a systematic arrangement of elements, or we can say that by arranging the elements in such a manner that similar elements are placed together while the dissimilar elements are separated from one another. So basically why we need this classification to get the simpler and easier study of elements. Now, first of all, the scientists group the elements into metal and non-metals, and nowadays we are having the 118 elements, out of which 91 are metals and 20 are non-metals. Some are metalloids and radioactive also. 37 are radioactive elements in periodic table. Now, first of all, who gave this classification? Let's discuss one by one. First one is the Dobiner, who gives the triad system, and second one is the Newland, who gives the law of octave system, and another one is the atomic mass curve. After that, Mendeleev's come, and nowadays which is going on is modern periodic table proposed by the Moseley. So let's discuss the first one, that is triad system, given by the German scientist, and his full name was Johannes Wolfgang Dobiner. Basically what he did, बच्चे इन्होंने क्या किया था, ट्राइएड सिस्टम दिया था. ट्राइएड सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को 3 के आपके स्लॉट में प्लेस किया था कि सो दैट आपका जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड से क्या करे, रिजेंबल करे. एंड द सिमिलरली जो फर्स्ट और थर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सेकंड से क्या करें, रिजेंबल करें. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ट्राइड, व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड आर रिटन according to their atomic mass, the atomic mass of the middle term was the average or arithmetic mean of the atomic mass of the other two. So basically what is the basis of his theory was atomic mass. इन्होंने क्या लिया था अपनी थ्योरी का जो मतलब बेसिस है वो क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था rather than the atomic number. So let's discuss with the example. He took the 3 elements in a slot. First one is the lithium, then sodium and potassium, and its atomic mass was around 7, 23 and 39. So बच्चे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है और आपका जो थर्ड एलिमेंट है उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल आएगा, एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड वन. सिमिलरली आपके जो अनदर स्लॉट्स थे वो क्या थे, कैल्शियम, स्क्रोशियम, बैरियम, एंड अनदर वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इनमें भी क्या है, आपका जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन है वो सेकेंड के इक्वल आता है. एंड द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट्स, लाइक दीज आर एल्कली मेटल्स. ये आपके एल्कली क्या हैं, मेटल्स हैं. एंड द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर शोन बाय ऑल ऑफ दीज, लाइक दे आर मेटल्स, ऑल मेटल्स कह सकते हैं. उसके बाद दे आर ऑल हैविंग द सेम वैलेंसी, दैट इज 1. ऑल ऑफ देम रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म एल्कलीज विद द इवेल्युएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो ये बच्चे सिमिलर आपकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. और जो इनका ट्राइड सिस्टम बनाया है मीन्स 3 का जो एटॉमिक मास लिया है उसका जो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट और थर्ड का वो सेकंड के इक्वल आता है. सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द ट्राइड system. But there are few limitations of this system, like it's only applicable to a limited number of elements. इस टाइम क्या है बच्चे, डिस्कवरी जो थी आपकी वो क्या थी, गोइंग ऑन थी. तो ये सिर्फ क्या था, आपके लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ. जो फर्दर एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए उन पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया. लाइक द जो आपके फर्दर एलिमेंट्स आए जैसे कि जिंक,
कैडमियम एंड मरकरी, इनके ऊपर ये क्या है फर्दर ये ट्राइड सिस्टम क्या है एप्लीकेबल नहीं हो पाया, और सिर्फ हम क्या है 3 ट्राइड्स क्या है आइडेंटिफाई कर पाए अकॉर्डिंग टू द डॉबिनर्स क्लासिफिकेशन. एंड आफ्टर दैट अ न्यू डिस्कवरी was comes into the nature, and that is law of octave, and it is given by the John Newland. He was a English scientist. बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि आपका जो इनकी थ्योरी का बेसिस भी क्या था एटॉमिक मास था, एंड और वो कैसे था एटॉमिक मास ही रखा है इन्होंने कि आपका जो थ्योरी का सिस्टम है वो क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ रखेंगे और एटॉमिक मास ही लेंगे. बट इन्होंने क्या किया ऑक्टेव सिस्टम लिया. ऑक्टेव मीन्स ऑक्ट इट ड्राइव फ्रॉम द टर्म ऑक्ट विच मीन्स 8. इन्होंने क्या किया बच्चे कि जो आपका प्रॉपर्टी है एवरी 8th एलिमेंट की वो सिमिलर होगी टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. जैसे कि आपके क्या होते हैं म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो उसमें जो आपका 8th है वो फर्स्ट के क्या है बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा. सिमिलरली इन्होंने जॉन न्यूलैंड्स ने कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव में. सो बेसिकली the property of the 8th element resembles with the first one. For example, the properties of sodium very resembles with the lithium's property. Similarly, properties of the potassium resembles with the sodium. So आपका जो सोडियम है यहाँ पे वो 8th एलिमेंट हुआ बच्चे, और आपका जो लिथियम है वो क्या हुआ आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ. ऐसे सिमिलरली आपका पोटेशियम 8th हुआ और सोडियम वहाँ पे फर्स्ट हुआ. तो आपका जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट की प्रॉपर्टीज शो करता है रिजेंबल करता है. बट दिस लॉ ऑल्सो हैज़ अ फ्यू लिमिटेशंस. हाउ इट्स ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम. आफ्टर कैल्शियम it will not be applicable, and only 56 elements existed there when this discovery was going on. सो यहाँ पे आपके सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे. तो जो फर्दर एलिमेंट्स बच्चे आपके डिस्कवर हुए इन फ्यूचर उसमें आपके पास क्या होता है कि जो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्दर जो आ रहे हैं आपके पास डिस्कवर हो रहे हैं उन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रही थी. मीन्स ये जो आपका ऑक्टेव लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था. तो बेसिकली फिर हमें इसे क्या करना पड़ा ड्रॉप आउट करना पड़ा इस आइडिया को, और फर्दर न्यू आइडिया से हमें सोचना पड़ा. एंड एक और लिमिटेशन है वो ये है कि इन्होंने क्या किया था दो के जो आपके जो 2 एलिमेंट्स हैं वो सिंगल स्लॉट में रख दिए थे. हाउ आपके 2 एलिमेंट्स जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल है, सीरियम एंड लेंथिनम है, इन्होंने क्या किया था 2 एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में प्लेस कर दिया था, और जबकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिसिमिलर थी फ्रॉम द अबव एलिमेंट्स. लाइक जो क्लोरीन है डज नॉट रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड द निकल. सो बेसिकली दिस लॉ Newland's law of octave finally dropped out. So it's all about these 2 theories, and further we will discuss about the modern periodic table and the Mendeleev periodic table and atomic. And there was a difference between the basis of these theories, and in Mendeleev periodic table we will discuss about the basis of that is atomic number rather than the atomic mass. So it's all about these 2 theories. Thank you.